बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आशा नेता जिंदाबाद। आशा नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा कार्यक्रम में। भैया आशा नेता जिंदाबाद, आशा नेता जिंदाबाद, आशा नेता जिंदाबाद, आशा नेता जिंदाबाद, आशा नेता जिंदाबाद। बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। निगम में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निगम में तानाशाही नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निगम में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज। नगर निगम अजमेर प्रशासन की ओर से प्रस्तावित 21 अप्रैल की साधारण सभा में प्रस्ताव लगाने और साधारण सभा को आगे बढ़ाने को लेकर कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने सोमवार को प्रदर्शन किया और निगम में 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पार्षदों के द्वारा निगम आयुक्त और महापौर के चेंबर के बाहर ज्ञापन चस्पाकर साधारण सभा में प्रस्ताव लगाने और सभा को आगे बढ़ाने की मांग रखी गई है। पार्षदों ने रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान भजन भी गाए गए। पार्षदों ने प्रदर्शन के दौरान नगर निगम महापौर व आयुक्त के चेंबर के बाहर ज्ञापन चस्पाकर नगर निगम गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान पार्षद गजेंद्र सिंह रलवता, नितिन जैन, हेमंत शर्मा, नरेश सत्तावना, हामिद खान, द्रौपदी कोली, वसीम खान, नौरत गुर्जर, हितेश्वरी टॉक सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। के और विकास कार्य के प्रस्ताव को लेकर सारे पार्षदों ने जो बीड़ा उठाया है वो हम आखिरी छोर तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसके अंदर प्रस्ताव के अंदर जो जितने भी प्रस्ताव लिए गए हैं उससे 100 करोड़ का प्रस्ताव तो आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटी के पैसे जो 10% के नगर निगम देने उसका लिए है, लेकिन वो 1000 करोड़ का काम कहाँ पर हुआ है ये उसकी हम सूची लेंगे। सबसे पहले तो साइन करने से पहले उसकी सूची लेंगे। साथ ही जो दूसरे प्रस्ताव है उन प्रस्ताव के अंदर भी पार्षदों का सील टप्पा लगा रहे हैं और उसके अंदर सीधी की सीधी कमीशन की बू आ रही है। सारे अधिकारी कमीशन के कारण सबसे बातें छुपा रखे हैं और पार्षदों से उस पर सील टप्पा लगा रहे हैं। इनकी जेब गर्म होना बिल्कुल तय कि इनकी जेब गर्म होगी उससे, और जेब गर्म होती आई है और होगी। कोर्ट में जाने के लिए भी अगर इसके अंदर ऐसा कोई क्लू है या कि कोर्ट में जाने से हमें थोड़ा राहत मिलेगी तो जरूर न्यायालय में जाएंगे। कोई ना कोई बात को लेकर न्यायालय जाना पड़ेगा। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे न्यायालय में जाएंगे, जीसी कैंसिल कराएंगे और नहीं तो उसमें सीओ साहब से नोटिस डिसीजन लगवाने की बात कहेंगे। अजमेर द्वारा बिना पार्षदों को विश्वास में लिए हुए 4 दिन की छुट्टी के बीच में एजेंडा निकाल दिया। जनरली ऐसे होता है कि जब एजेंडा निकलता है तो सब पार्षदों को सूचना दी जाती है, भाई कोई आपके वार्ड का विकास का कार्य या शहर हित का कोई कार्य हो तो वो प्रस्ताव में जुड़वा दें, पर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। और नगर निगम अजमेर में कांग्रेसी पार्षदों और निर्दलीय पार्षदों के साथ में वो मोनोपोली की जा रही है। जो जनरल के 1.5 करोड़ के साउथ और नॉर्थ के काम है वो किसी भी कांग्रेसी निर्दलीय मनोनीत पार्षद के वार्ड में नहीं कराए गए हैं। इसी संदर्भ में आज हमारा कांग्रेस और निर्दलीय व मनोनीत पार्षदों का 3 दिवसीय धरने का प्रोग्राम है। मेयर से अभी हमारी 2:15 बजे की मीटिंग है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अजमेर में अवेलेबल नहीं है, तो फिर आगे की हम मेयर से बात करके रणनीति बनाएंगे। ज्ञापन देने का बात करी थी पर वो कमिश्नर साहब अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, ये जो साधारण सभा है कितने लंबे समय बाद हो रही है? ये करीब 1 साल और 1 महीने बाद साधारण सभा हो रही है, जबकि नगर निगम कानून ये कहता है कि 1 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में साधारण सभा की मीटिंग आउट की जाए। आपका नाम? हेमंत शर्मा।
पिछले फरवरी में 2021 में जीसी हुई थी, बजट की जीसी। उसके बाद एक भी जीसी नहीं हुई है। हम पिछले बार भी लिख कर दिया, अतिक्रमण के लिए भी सारे पार्षदों ने साइन करके दिया कि जीसी बुलाई जाए, शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी मेयर साहब ने नहीं सुनी उस समय भी, और उसके बाद बहुत अंतराल के बाद अब ये जीसी करने जा रहे हैं। और इन्होंने किसी भी पार्षद से एक भी प्रस्ताव के लिए नहीं कहा कि भाई जीसी करने जा रहे हैं, आप लोगों के अगर कोई जनहित के विकास के कोई प्रस्ताव है तो आप इसमें सम्मिलित करिए। ऐसा कोई भी किसी पार्षद को नहीं कहा। चूँकि मैं पिछले 2015 के उसमें भी थी, उस समय भी मेरे पास लेटर भी, आज भी लेटर है, आपको दिखा सकती हूँ। जब भी जीसी होती थी उसके 10 दिन 15 दिन पहले हमारे पास एक लेटर आता था कि आपको अगर अपने जीसी होने जा रही है और अगर आपको कोई प्रस्ताव रखने हैं तो आप अपने प्रस्ताव रख सकते हो। लेकिन मैंने मेयर साहब से भी बात की इस बारे में, मैं कि मेयर साहब अब मीटिंग करने जा रहे हो, हमें तो आपने न तो कोई सूचना दी, नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आप अपने प्रस्ताव रख सकते हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, नियम नहीं होगा, लेकिन हमारे पास तो पिछले 2015 के बोर्ड में भी हमारे पास एक लेटर आता था कि आपके अगर कोई प्रस्ताव है तो आप अपने प्रस्ताव दीजिए। अगर ऐसा है तो आप हमको दे सकते थे, पहला मेयर भी देता था, आप भी दीजिए। तो उन्होंने इसके ऊपर भी कोई वो नहीं सुनी। उसके बाद इन्होंने 21 तारीख की जो जीसी रखी है उसमें 7 ही वो है, और वो भी इनके गले के फांस, जो केवल पार्षदों से साइन करवाना चाहते हैं। पार्षदों से साइन करवा के करोड़ों का बजट पास करवाना चाहते हैं। पार्षद को तो ऐसे समझ रखा है कि केवल साइन कर दे और करोड़ों का पैसा वैसे ही हो जाए। आज उसमें ऐसे ही प्रस्ताव है, सारे के सारे जो प्रस्ताव है सिर्फ इनके खुद के उसके हैं, और न जनहित का एक भी ऐसे जनहित के मुद्दे का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसलिए हम सबका ये विरोध है। हम जीसी के विरोध में नहीं है कि जीसी नहीं होनी चाहिए, हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं जीसी होनी चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनहित के मामले सम्मिलित करते हुए जीसी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इसी बात का ध्यान, वो पार्षद इस बात को ध्यान में रखता है कि भाई कब जीसी हो, जब कब मेरे विकास के, मेरे वार्ड के जो काम नहीं हो रहे मैं उस जीसी में रखूँ, प्रस्ताव पास करवाऊँ और मेरे काम होने चालू हो जाए। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि जनरल फंड का भी हमें नहीं पता, हमारे पार्षदों के एक के भी किसी के काम नहीं हुआ, और 1.5 साल होता है हमारे, और किसी का कोई काम नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं, जीसी का विरोध नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारे प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए, वो भी जनहित के प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए जीसी बुलाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। द्रौपदी कोली।